आज का दिन राजधानी दिल्ली के लिए बेहद दुखद रहा क्योंकि लाल किले के पास ये जो बड़ा धमाका हुआ है उसमें अब तक 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी एक एक सांस के लिए इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मेरी मौजूदगी है, थोड़ा अंदर आपको लेकर चलेंगे। आपको बताते चले, पीछे से मैं होते हुए आ रही हूँ, जगह जगह वहां पर खून बिखरा हुआ है। वो तस्वीरें अपने आप में बहुत विचलित करने वाली हैं, वो तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। आपको लेकर चलेंगे। देखिए, ये बिल्कुल लाल किले की प्राचीर जहां से 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, ये बिल्कुल मेन गेट है और यहीं से कुछ ही दूरी पर, तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर उस पार आप जाएंगे तो वहां पर खून के थक्के बिखरे पड़े हुए हैं, जगह जगह शीशे टूटे हुए हैं। थोड़ा अंदर की तरफ आपको लेकर आना चाहेंगे। आपको बताते चले कि यहाँ पर फिलहाल अभी बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए, यहाँ पर ये दिल्ली फायर सर्विस की दो गाड़ियां बीच में लगा दी गई हैं। यहाँ पर फिलहाल बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन जगह मिल सकते हैं। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है। ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये धमाका था, आतंकवादी साजिश है, क्या कारण है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह की जाता है कि राजधानी दिल्ली में हुआ ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये जो ब्लास्ट था वो कितना बड़ा था, ब्लास्ट कैसे हुआ है, गाड़ी के भीतर किस तरह के एक्सप्लोसिव थे, इसको लेकर तमाम तरह की जानकारी का भी इंतजार किया जा का दिन राजधानी दिल्ली दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद उदासी भरा, 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली अग्निशमन सेवा, इस तरह की न जाने कितनी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे की तरफ सुरेंद्र, मैं चाहूंगी आप कैमरा घुमाएं और पीछे की तरफ लाइन से आप देखेंगे यहाँ पर कतारों में एक साथ कतारों में यहाँ पर तमाम जो एम्बुलेंस है उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी। अपने आप में आज एम्बुलेंस की तमाम गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। आपको ये बताते चले, शाम करीब 6:45 बजे के आसपास राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुआ ये हादसा बताया जा रहा है और ये अपने आप में बेहद आप लाइट ऑन करिए तभी दर्शकों को पता चलेगा। पीछे की तरफ जितनी भी तस्वीरें, आप लोग पीछे से हट जाइए। यहाँ पर कतारों में पूरी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जहाँ तक दूर तलक जाएंगे, आप दिखाइए, जहाँ तक दूर तलक जाएंगे वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको एम्बुलेंस आपको नजर आएंगी। ये धमाका कैसे हुआ, आखिर इतना बड़ा हादसा राजधानी दिल्ली में जिसने 10 लोगों की जान ले ली, इसके पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जगह ऐसी है, लाल किला, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा ही होती है। हालांकि सोमवार के दिन थोड़ी सी यहाँ पर संख्या कम होती है क्योंकि दुकानें ज़्यादातर बंद होती हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह का ये बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद आपको बताते चले 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनको लेकर अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। लेकिन आज का दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इस ब्लास्ट के पीछे क्या कोई प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के क्रम में आज भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर पूरी टीमें, जो बीडीएस टीम है, डॉग स्क्वाड है, तो उसके अलावा हम एसीपी हजरतगंज और मैं स्वयं, इसके साथ ही एसएचओ हजरतगंज की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है। साथ में वो चेकिंग जो हम करा रहे हैं। लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चश्मदीदों की जो बाइट है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पूरी जानकारी ली है, गृह मंत्री ने यहाँ पर बातचीत की है। हालात किस तरह से अब बेकाबू नहीं हो, क्योंकि इसके बाद पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आपको दूर तलक जरा आप दिखाइए, जितनी दूर तलक आप नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर दिखाई देंगी। 10 लोगों की मौत हो गई है, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा समेत तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति कितनी इस वक्त संवेदनशील बनी हुई है आप इस बात से समझते हैं कि यहाँ से कई किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से रोक दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कौन कौन से सहयोगी हैं अगर आप बताएंगे तो हम उनके पास जा पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से पीछे की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। ये वो मंदिर है, आपको बताते चले, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इसी के ठीक बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर यह बड़ा धमाका हुआ है। सुशील पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, अब तक क्या जानकारी सामने आई है, धमाके के कारणों का पता चल पाया है क्या? इतना बड़ा ये ब्लास्ट जिसके बाद 10 लोगों की जान चली गई, तकरीबन 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए चित्रा जी, आप खुद मौके पे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ है उसका धमाका की जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो धमाका हुआ है उस धमाके के बाद सड़कों पर तमाम जो लोग हैं, यानी कि अगर मैं तस्वीर में दिखाऊं तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये फिलहाल धमाके के बाद जो परकच्चे एक गाड़ी के उड़े हैं उसकी तस्वीर है। और देखिए ये यहाँ पर बहकने उड़कर आया है। आप देखिए कि कई जगह से ये पूरा जो गाड़ी है उसके परकच्चे उड़े, कई जगह से इसके छेद हो गए हैं। ये पूरा जो फिलहाल गाड़ी का मेन हिस्सा है जो बताया जा रहा है वो उड़ के यहाँ पर आ गया। यानी कि जब गाड़ी की हालत ऐसी है, यानी कि इतना तेज धमाका है, तो उसके आसपास जो लोग गुजर रहे होंगे उनकी हालत क्या रही होगी। 8 लोगों की फिलहाल दुखद मृत्यु हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, एनएसजी के अधिकारी मौजूद हैं, स्पेशल सेल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशल सेल दिल्ली के कई इलाकों में रेड भी कर रही है। एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे मामले में जो फिलहाल कार में ब्लास्ट हुआ उसके पीछे कौन लोग शामिल थे, किन कारणों की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या ये आतंकी साजिश है। इसीलिए जो मल्टीपल एजेंसियां हैं वो भी मौके पे हैं, आईबी की टीम मौके पे है, एनआईए, एनएसजी। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अब जांच को लेकर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है कि क्या ये जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, क्या इसके तार जो फिलहाल फरीदाबाद में जो लोग आज पकड़े गए हैं उनसे तो नहीं जुड़े हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पर सबसे बड़ी बात चित्रा ये सोचने वाली है कि लाल किला के मेन गेट के पास। बिल्कुल सुशील, मैं आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। 10 लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ पूरी बैरिकेडिंग की गई है। इसी रास्ते से जब हम आगे आ रहे थे कुछ दूरी पर पुलिस वालों ने बिल्कुल बैन कर रखा है, वहां पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। और यहीं पर पूरे खून के थक्के पड़े हुए हैं। इस रास्ते से होकर जब हम आगे की तरफ आ रहे थे पूरे खून के थक्के पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, जब उनमें ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद वहां पर आपको बताते चले जो कांच है वो कांच टूटे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं और उसके बाद आपको कोशिश करते हैं कि वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में विचलित करने वाली हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 6:45 बजे के आसपास जोरदार ये धमाका हुआ। इस धमाके में 10 लोगों की जान चली गई, तकरीबन 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के कारणों पर अब तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है। कोई भी आपको बताते चले कि कोई अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। और आपको बताते चले कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। 11 लोगों की जान चली गई है। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाल किले का जो मेन गेट है जो अभी निर्माणाधीन है, ये देखिए, ये खूबसूरत सा और बिल्कुल अंदर की तरफ वही रास्ता जहां से होते हुए दूर दूर से लोग जाते हैं इस लाल किले का दीदार करने के लिए। और बिल्कुल सामने बाईं तरफ आप देखेंगे, वहां पर आप देखिए किस तरह से गाड़ियों को अब यहां से उठाकर लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए क्रेन की मदद से गाड़ियों को लेकर जाया जा रहा है। हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहीं पर खून के परखच्चे उड़े हुए हैं। स्पेशल सेल की टीम अभी अभी यहां पर पहुंची है। वरुण भसीन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? ये एनआईए की टीम इस वक्त जारी है। ये एनआईए की टीम इस वक्त जारी है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो अधिकारी गए हुए हैं ये यहाँ पर और ज़्यादा तफ्तीश करेंगे। आखिर ये इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है। लाल किले के ठीक सामने क्या टारगेट यहाँ पर किया गया, कार में जानबूझकर बम प्लान किया गया और उसके बाद ब्लास्ट हुआ, या फिर कोई और वजह है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिला अभी बाकी है। वरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 11 लोगों की जान चली गई है। वरुण जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर एलएचजेपी के अंदर के सूत्र हमारे को जो जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 25 से ज्यादा लोग इस वक्त इंजर्ड थे, उसमें से 10 से ज्यादा लोग क्रिटिकल थे और अभी जो आंकड़ा है वो 11 हो चुका है। यानी कि इस धमाके में दिल्ली में 11 लोग अपनी इस वक्त जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से इस वक्त घायल हो गए थे। जिस तरीके से हमने इस वक्त अभी एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की तो उनका ये कहना था कि हमने बॉडी के पार्ट्स जब हम उनको लेकर आ रहे थे, यानी कि ऑन द स्पॉट भी 5 से 6 लोग डेड थे। हालांकि इन सब चीजों की पुष्टि होगी, लेकिन धमाका कितना बड़ा था वो तस्वीरें बताती हैं। धमाका कितना बड़ा था वो इस वक्त जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अस्पताल के अंदर से जानकारी ये भी आ रही है कि अभी भी इंजर्ड लाए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय जब धमाका हुआ था जो छोटा छोटा थोड़ा आसपास लोग भागे थे, इंजर्ड हुए थे, वो अब वापस अस्पताल पहुंच रहे हैं। वो यहां पर अपना इलाज करा रहे हैं और इस वक्त वो आंकड़ा जो इंजर्ड का है वो बढ़ सकता है। और अभी तक जो जानकारी आई है 11 लोग इस वक्त
इस धमाके में अपनी जान गंवा चुके हैं और ज्यादातर लोग अभी आगे जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और अस्पताल में अब क्या हो रहा है, अब परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग यहां पर ढूंढते हुए आ रहे हैं। एक का कहना है कि मेरे यहां पर दुकान थी मेरे दामाद की, लेकिन वो अब तक मिल नहीं रहा है, तो उसको ढूंढते ढूंढते एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं। वो तो कुछ इस वक्त स्थिति ऐसी हो चुकी है, लगातार एजेंसी वहां पर जांच कर रही है, अस्पताल में परिवार वाले अपने परिजनों को खोज रहे हैं और साथ साथ में इस वक्त यही कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सभी रेजिडेंट्स को वापस बुला लिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के यहां आने वाले हैं और वो एक हाई प्रोटोकॉल, हाई अलर्ट पे काम हो रहा है, चाहे वो कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे वो इंजर्ड अगर हो रहे हैं तो उनको कहां रेफर करना है, उसकी बात। दुर्भाग्यपूर्ण 11 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शाम को 6 बजकर तकरीबन 52 मिनट का वक्त था जब एक कार में धमाका होता है और उसका ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास की कई दूसरी कारें भी उसकी चपेट में आ गई और उसके बाद जोरदार धमाका होता है जिसके कारण 11 लोगों की राजधानी दिल्ली में जान चली गई। कार में धमाका किस वजह से हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या किसी ने बकायदा साजिश के तहत, क्योंकि जिस जगह को चुना गया है राजधानी दिल्ली, शाम का वक्त, कार में इस तरह से धमाका, जिस तरह से ये धमाका ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सोची समझी साजिश हो सकती है। क्या ये आतंकवादी धमाका है? एनआईए की टीम यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस की भारी टीम यहां पर मौजूद है, आसपास के पूरे इलाके को घेरा जा चुका है और यहां पर आपको बताते चले इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लेकिन जिन लोगों की जान गई है, जरा सोचिए उनके परिवार के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। जो लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके हालात के बारे में भी आप समझ सकते हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या खबर है? 11 लोगों की जान चली गई है, लेकिन धमाका कैसे हुआ, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वजह क्या थी, क्या ये अब तक साफ हो पाया है? मनोज जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार धमाके के पीछे की वजह क्या थी, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि एनआईए की जो फॉरेंसिक की टीम है वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और मौके से जो सबूत है वो इकट्ठे करने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। तस्वीरें मेरे कैमरामैन मान आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये ब्लास्ट जो था वो हुआ था, बिल्कुल लाल किले के एकदम सामने ही ये ब्लास्ट हुआ था, मेट्रो स्टेशन के पास। और इस वक्त यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें आपको नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, एनआईए की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है, स्पेशल टीम है, वो यहाँ पर इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम जो सबूत है उन्हें इकट्ठा करने की जो कोशिश है वो यहाँ से की जा रही है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था, जो जानकारी हमें मिल रही है, तब उस वक्त काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। ये मेन रेड लाइट है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी ये बताया कि मूविंग कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, यानी कि वो कार चल रही थी। तो ये भी अभी साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार जो धमाका हुआ है, जो मूविंग जो कार थी, क्या उसी के अंदर कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ था या उसको किसी और जगह लेकर जाना था या वो यहीं के लिए प्लांट किया गया था। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम तो लगी हुई है, साथ ही साथ तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार धमाका कैसे हुआ था। मेरे कैमरामैन मान आपको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें देखिए, ये जो यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल इसी के सामने ये ब्लास्ट हुआ था। इनकी जो फुटेज है वो अब दिल्ली पुलिस ने निकाल ली है। उन तमाम जो फुटेज हैं उनको अब खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था उस वक्त कौन कौन जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जो गाड़ी थी उसका नंबर क्या था, गाड़ी के अंदर कितने लोग सवार थे। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस की वो लगातार चल रही है। और इस तरफ से ही देखिए, बिल्कुल जो लाल किले की चौकी के जस्ट सामने और जो गेट नंबर 4 है उसके सामने जी ये मनोज, धमाका मैं लौटूंगी हुआ है। आपके पास। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं चप्पे चप्पे पर हमारे एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब तक 11 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और यहाँ पर एनआईए की टीम मौके पर है। यहाँ पर पुलिस वाले, आपको बताते चले कि अगर पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे, ये दिल्ली अग्निशमन सेवा की तमाम गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। लाइन से एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई है, जितने भी लोग घायल हुए थे उन सभी को यहाँ से लेकर जाया जा चुका है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पुलिस वाले ही दिखाई देंगे और एक तरफ और दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है, क्योंकि पूरी तरह से आपको बताते चले कि यहाँ पर रोका जा चुका है। जरा पीछे की तरफ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे और भी तस्वीरें कि यहाँ पर चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर मीडिया कर्मियों का ही जमावड़ा है या फिर यहाँ पर एनआईए की टीम आ जा रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है सबसे पहले ये जानना कि आखिर हालात यहाँ पर कैसे इतने ज्यादा कैसे बिगड़े और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बताते चले, इसके पहले साल 2011 में जब विस्फोट हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट के पास, उस समय 15 लोगों की जान गई थी। इसके पहले हमने देखा था इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ था,
लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। लेकिन ये जो धमाका है इसके पीछे की वजह क्या है ये अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन लाल किला हम चाहेंगे हमारे सहयोगी आपको दिखाएं, ये बिल्कुल लाल किला है। आप लाल किले का बोर्ड भी दिखाइए, ये बिल्कुल लाल किला का बोर्ड आप देख रहे हैं। और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के भीतर, यानी कि अगर आप कदम से चलेंगे तो तकरीबन 150 कदम आप जाएंगे तो वहीं पर जोरदार धमाका होता है। वहां पर आपको बताते चले खून बिखरे पड़े हैं। जो तस्वीरें हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं ये लाल किला है और इसके बिल्कुल पास चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मियों का या फिर पुलिस वालों की भारी मौजूदगी देखने को मिल रही है। इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, गृह मंत्री पूरी जानकारी ले रहे हैं लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये चारों तरफ एम्बुलेंस लगी हुई है और दिल्ली में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। जगह जगह आपको बताते चले बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि चारों तरफ ये सिर्फ एम्बुलेंस की लंबी कतारें आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। दूर तलक अगर ये हिस्सा आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, यानी कि यहाँ से आम लोग आ जा नहीं सकते हैं। जगह जगह जब हम नोएडा स्टूडियो से यहाँ पर दिल्ली आ रहे थे इस जगह के लिए तो जगह जगह भारी जाम भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। चारों तरफ या दिल्ली पुलिस है, दूसरी तरफ का हिस्सा पूरी तरह से खाली आपको दिखाई देगा। आपको बताते चले कि अभी की जो स्थिति है यहाँ पर तमाम जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। पल पल की जानकारी, पल पल की खबर यहाँ से पहुँचाई जा रही है सरकार को, क्योंकि क्या ये प्लान करके बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया, जिस कार में ये धमाका हुआ उसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, क्या ये आतंकवादी हमला है, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। क्योंकि अगर सिर्फ एक सामान्य ब्लास्ट, आमतौर पर हमने देखा है सिलेंडर में किसी गाड़ी में ब्लास्ट होता है तो सिर्फ उस गाड़ी में धमाके की वजह से सिर्फ वो गाड़ी क्षतिग्रस्त होती है, वो गाड़ी धू धू करके जल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर एक चलती गाड़ी में धमाका होता है आसपास की कई दूसरी गाड़ियों को भी वो अपनी चपेट में ले लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, आप जगह देखिए, लाल किला ये हिस्सा जो बेहद संवेदनशील इलाकों में आता है, बगल में चांदनी चौक है। हाल ही में हमने देखा 2-3 साल पहले किस तरह से उसका रंग रोगन करके उसको चमक दमक बढ़ाया गया। ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो सुना आपने, गृह मंत्री ने कहा कि मैं स्पॉट पर भी, यानी कि जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है यहां पर कुछ ही देर में गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ जो लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं वहां पर भी उनका हालचाल लेने के लिए गृह मंत्री जाएंगे। I-20 ये वो गाड़ी थे। एक बार फिर से गृह मंत्री ने क्या जानकारी दी है सुनाते हैं आपको। लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच
की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर i-20 कार में ये बड़ा धमाका हुआ है। जातिका सिंह हमारी सहयोगी जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची थी, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो बातचीत करेंगी। अजातिका, जी बिल्कुल चित्रा, मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ वो पूरी घटना उस वक्त देखी है, सुनी है, बल्कि कई सारे जो उस वक्त घायल लोग थे, जो अनफॉर्चुनेटली मृतक भी थे, उनको वहां से निकाला भी है और क्या कुछ देखा है। ये सबसे पहले इन्हीं लोगों से जान लेते हैं जो सबसे पहले उस स्पॉट के पास मौजूद थे। क्या नाम हुआ सर आपका, क्या वक्त रहा और क्या कुछ देखा? जी मैम, ये 6:50 का टाइम था, तो हम लोग वहाँ, यहाँ आवाज़ आई तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो हमको ये लगा कि जैसे कोई सिलेंडर फटा होगा, तो वहाँ हम पहुँचे मौजूदगी में। तो हमने देखा तो वहाँ कुछ लोग पड़े हुए थे, तो उनको मैंने उठाया, बैरिकेड लगाया, तो मैंने ये नहीं देखा कि मृत्यु थे या नहीं थे, तो कुछ लोग वहाँ पड़े हुए थे। कितने लोगों को आपने उठाया होगा? और आप बता रहे थे कि क्योंकि हम गौरीशंकर मंदिर के पास मौजूद हैं, यहाँ तक मतलब क्षतिग्रस्त होकर लोगों की, हम जैसे यहाँ धमाके से स्पोर्ट्स क्लब में हमारे आई तो हम दोनों निकल के गए, फिर बाहर गए तो वहाँ जब एक बस में आग लगी थी, 4 गाड़ियाँ जल रही थी, 2 वो क्या नाम बैटरी रिक्शा जल रहे थे लाल बत्ती के पास। तो हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें किसी ने आवाज़ दी कि उसमें और बम हो सकता है। तो फिर हम वहाँ तो रुक गए, लेकिन देखा तो वहाँ आदमी पड़े थे। अब वो मुर्दा थे या जिंदा थे, मतलब उनकी सहायता की ज़रूरत थी। हमने बैरिकेटिंग करी, रिक्शे पकड़े, बैटरी रिक्शे पकड़े, उनमें डालना शुरू करा। 8 से 9 लोगों को करीब हम लोगों ने डाल के अस्पताल की तरफ भिजवाया। फिर और लोग भी आए मदद। तब तक मदद नहीं आई थी, तब तक एम्बुलेंस नहीं आई? कुछ नहीं था, एक पुलिस वाला था, एक हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे मौजूदगी में, तब कोई नहीं था वहाँ पे, ना एम्बुलेंस थी। करीबन कितनी देर में पुलिस और एम्बुलेंस आ गई, कुछ जानकारी है, याद है आपको? 15-20 मिनट, 10-12 मिनट लगा था। तब तक आप लोगों ने 8 से 10 लोगों को वहाँ पे करा और लोग आए मदद के लिए, और मदद के लिए आए, मदद करी है सबने। ऐसा कुछ नहीं है, सबने मदद करी है और बहुत पब्लिक थी, पब्लिक ने सहायता। कुछ आपने देखा उस दौरान? कोई गाड़ी याद है, कोई व्यक्ति याद है जिस पर शक हो, ऐसा कुछ याद है? कुछ नहीं देखा है मैंने, ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आपसे कह सकूं कि आपके बारे में कि वहाँ जो कोई था। गाड़ी कहाँ खड़ी थी ये याद है आपको? खूब मालूम है, जहाँ लाल बत्ती है ये रेड फोर्ट की, उससे जो कश्मीरी साइड को रॉन्ग चलोगे, जहाँ मेट्रो की स्टेशन है, यानी जहाँ पर पार्किंग जगह नहीं बनी है वहाँ वो गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि पार्किंग स्पॉट तो अंदर है। रोड पे खड़ी थी, जो रोड है ना, 2 नंबर गेट के पास खड़ी थी ये। 2 नंबर गेट के पास खड़ी? 2 नंबर के पास ऐसा बस जल रही, रोड की बात कर रहा हूँ मैं, अगल मेन रोड की बात है। वहाँ पे 2 बैटरी रिक्शा जल रही थी, 4-5 कारें जल रही थी। तो वहाँ हम करीब नहीं गए, हम लोग यहीं रुक गए थे आगे। और एक डेड बॉडी की जो है नीचे का हिस्सा है बिल्कुल, जो रेड फोर्ट की लाल बत्ती है उस पर पड़ा था, हमने बैरिकेडिंग करी। वहीं पे जब और लोग जो गिरे पड़े थे, चप्पलें जूते पड़े थे, उनको उठा के रखा था। आग के पास हम नहीं गए, उसके बाद हम नहीं गए। 4-5 व्यक्तियों के है, किसी की सिर, किसी की बाह, किसी का करिया इधर उधर पड़ा था। वहाँ बैरिकेडिंग करी गई और जो लाल बत्ती से, जो लाल किला का लाल बत्ती, गौरीशंकर मंदिर के थोड़ा सा आगे मेट्रो स्टेशन है, उसके पास ये हादसा हुआ है। जी, उस समय बहुत भीड़ भी रही होगी, शाम का वक्त था। भीड़ तो थी, लेकिन जब बम धमाका हुआ, 1 मिनट महाराज शांत हो जाइए, 1 मिनट, जब बम धमाका
और यकीनन बहुत ज्यादा भीड़ थी, जैसा कि अजातिका चश्मदीदों से बातचीत कर रही हैं और उनकी ओर से जानकारी दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं और उसके पहले वो एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से पीछे के हिस्से में आपको लेकर चलते हैं। I-20 कार जिसमें यह धमाका हुआ, धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई दूसरी गाड़ियों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया है। जहां तहां आपको बताते चले शव के टुकड़े बिखरे हुए नजर आए। जिस तरह की विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई ऐसी गाड़ियां रही जिसके परखच्चे उड़ गए। एक शव गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से बहुत बुरी हालत में, जिसकी तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। इतना जोरदार ये धमाका था। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है कि हर पहलू की जांच की जा रही है। वो खुद घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। इसके पहले एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर जितने भी घायल हैं वहां पर वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन पीछे की तस्वीरें, एनआईए की टीम, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार यहां पर तफ्तीश की जा रही है। पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों का काफी जमावड़ा बढ़ गया है और ये बिल्कुल सामने लाल किला, आप देखिए ये लाल किले की प्राचीर है। आप लाल किले का वो बोर्ड भी दिखाइए। जब हम यहाँ पर आते हैं किसी खास कार्यक्रम को कवर करने के लिए, ये पूरा हिस्सा आपको बताते चले लोगों की भीड़ से बिल्कुल भरा रहता है, क्योंकि बाईं तरफ अगर लाल किला है मेरे, तो दाहिनी तरफ चांदनी चौक का वो इलाका जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। और इस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण गृह मंत्री ने भी जब जानकारी दी तो उनकी ओर से यही कहा गया कि हर पहलू की जांच हम कर रहे हैं इस पूरे मामले में। और जैसे ही खबर मिली उसके बाद तुरंत मौके पर यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त टीम यहाँ पर मौके पर भेजी गई है। एक बार फिर से जरा तस्वीरें देखिए। मौके पर कई एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। सभी घायल एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचाए जा चुके हैं। वहां पर गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ अब काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। ये लाल किला का प्रवेश द्वार देख रहे हैं, अभी ये नया बनकर तैयार हुआ है। आप देखिए अभी उसके रंग रोगन का काम भी यहाँ पर चल रहा है। यही वो मेन प्रवेश द्वार है जहाँ से भीतर लोग दाखिल होते हैं, लाल किले में अंदर जाकर टिकट खरीदते हैं और उसके बाद लाल किला देखने जाते हैं। और बिल्कुल यहीं से तकरीबन 300 से 500 मीटर की दूरी पर, यानी कि चंद कदमों की दूरी पर ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, क्राइम ब्रांच की टीम, एनआईए की टीम, और जिस तरह के हालात यहाँ पर पनपे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी बड़ी साजिश भी हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या यह आतंकवादी हमला है? क्या बाकायदा प्लान करके हमले को अंजाम दिया गया है? अभी सिर्फ ये सवाल है, हमें इंतजार करना होगा जब इस बारे में बाकायदा गृह मंत्रालय की ओर से या दिल्ली पुलिस की ओर से ऑफिशियली इस बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास अब हम सीधे चलते हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? गृह मंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे? पहले वो क्या एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे, उसके बाद वो यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचेंगे, या पहले वो घटनास्थल पर आ रहे हैं? क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, फिलहाल अभी इस पूरे मामले में ये जानकारी नहीं मिल पाई है चित्रा जी कि सबसे पहले गृह मंत्री स्पॉट पर आएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जो बम स्क्वाड है वो भी फिलहाल मौके पे है और साथ ही साथ एनआईए की जो टीम है वो भी यहाँ पर फिलहाल मौके पे है। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस को ये मैसेज दिया जा चुका है कि यहाँ पर एक मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट है, जिसको लेकर फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। आपको बताते चले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, घटनास्थल पर पहुंचने के लिए गृह मंत्री निकल चुके हैं। उनकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गृह मंत्री की ओर से ही इस बारे में जानकारी दी गई है कि I-20 कार में ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आसपास की कई दूसरी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी गाड़ियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो घटनास्थल पर आएंगे। एलएनजेपी अस्पताल जहां पर घायलों को, वरुण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल। वरुण जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो यहाँ पर अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सबसे पास वो अस्पताल, वो धमाके की जो साइट थी, इस वक्त लगभग 30 के आसपास वो इंजर्ड हैं, उनको लाया गया है। और अभी तक जो आंकड़ा है वो 11 लोग अपनी इस वक्त जान गंवा चुके हैं। और इस वक्त एलएनजेपी के अंदर उन घायलों से उनके मिलते हुए वो परिवार यहाँ पर बाहर मौजूद हैं और लगातार अभी भी इंजर्ड्स पहुंच रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो लोग आसपास वहां मौजूद थे, जैसा कि खुद अमित शाह ने इस वक्त जानकारी दी थी कि जो लोग पैदल चल रहे थे वो भी घायल हुए थे, उन लोगों का भी इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अब उन्हीं लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त एलएनजेपी में वो महज
6 से 7 मिनट के अंदर यहां पर पहुंच गए। यानी कि जिस गति से आप सोचिए वहां पर एफएसएल की टीम लगातार जहां पर आप मौजूद हैं वो चल रहा है, कॉर्डन ऑफ करा गया पूरा। इस वक्त उन्होंने पूरी तरीके से जो एम्बुलेंस का रास्ता था वो ना अपनाते हुए दूसरी तरफ से एंट्री ले ली है और अब इमरजेंसी की तरफ से वो उन लोगों से मिलेंगे जो लोग इस वक्त जो परिवार अब पहुंचने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल के भीतर दाखिल हो चुके हैं। घायलों से वहां पर वो मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। कई चश्मदीदों का बयान भी एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के सामने रखा है। उन लोगों की ओर से यही कहा गया कि ऐसा लगा कोई बम में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद ये ब्लास्ट हो गया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये आतंकवादी साजिश है या फिर कार में ऐसे ही जो धमाके हम देखते हैं सिलेंडर ब्लास्ट की वो धमाका। इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। गृह मंत्री की तस्वीरें आपके सामने हैं। एलएनजेपी अस्पताल में राजधानी दिल्ली में घायलों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं और इसके ठीक पहले आपने देखा कि किस तरह से उनकी ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने विस्तार से बताया i20 एक गाड़ी थी, उसमें यह धमाका हुआ, आसपास की कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई और उसके बाद लोगों की जान गई है। हालांकि गृह मंत्री की ओर से ऑफिशियली कोई आंकड़ा इसके बारे में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कई लोगों के हताहत होने की जानकारी सामने आई जो अपने आप में बेहद दुखद है। फिलहाल एलएनजेपी हॉस्पिटल के भीतर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर उनके साथ मौजूद हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री वहां पर घायलों का हालचाल जानेंगे और उसके बाद सीधे यहां घटनास्थल पर जहां पर लाल किले के ठीक पास हमारी मौजूदगी है उसके सामने जहां पर ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है वहां पर पहुंचेंगे। वरुण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, गृह मंत्री भीतर जा चुके हैं, पुलिस कमिश्नर उनके साथ मौजूद हैं और क्या खबर, तस्वीरें देखकर बताइए हमारे दर्शकों को। वरुण जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो आंकड़ा जो अब तक आया है, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल सबसे पास था, जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल जाती है शाम को फायर ब्रिगेड के साथ साथ जब वो आग लगी थी तो एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है और यहां पर तब से उन इंजर्ड्स को लाया जा रहा है। अभी भी बहुत से इंजर्ड लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन 25 से ज्यादा वो आंकड़ा था जो कि धमाके के जो इलाके के आसपास वहां पर लोग इंजर्ड हुए थे और वो संख्या बहुत बड़ी थी। इसीलिए आज हम इस वक्त गृह मंत्री को इस जगह देख रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि किसी भी तरह की इस वक्त कोई भी चीज को छोटा नहीं समझा जा रहा है और जो सबसे पहले जो जरूरी चीज थी उसको पूरा करते हुए, यानी कि वो परिवार जो यहां पर परेशान है उनको उनका जवाब मिल पाए, जो लगातार इंजर्ड पहुंच रहे हैं क्योंकि हाई अलर्ट पे हैं, किस तरह से हॉस्पिटल्स को जोड़ना है उनके साथ उनके सभी ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि सबको एक पेज पे लाना बहुत जरूरी है। चाहे वहां पर जांच हो रही हो, यहां पर इलाज हो रहा हो, इस वक्त जरूरी हो जाता है कि आरएमएल को भी हाई अलर्ट पे कर दिया गया है कि अगर किसी को रेफर करना है, डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, सबको वापस बुला लिया गया है। और इस वक्त यही वो ग्राउंड पर आकर खुद अमित शाह इस चीज की जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि आखिर में क्या हुआ है, किस तरह के इंजर्ड्स आए हैं। उनकी जो टीम है वो मौजूद है, पुलिस कमिश्नर मौजूद है और सबसे पहले वो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, जो पहुंचे हैं, जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। परिवार लगातार यहां खोजते हुए आ रहे थे और इस वक्त अभी वो मुलाकात अंदर कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जहां पर आप मौजूद हैं, यानी कि वो स्पॉट पर भी जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने खुद जानकारी दी कि वो i20 रेड लाइट पर खड़ी थी, उसके आसपास जो पैदल लोग जा रहे थे, क्योंकि देखिए 6:55 समय भी ऐसा जबकि सबसे ज्यादा लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं, जगह भी ऐसी जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, तो इसको कहीं से भी छोटी घटना नहीं समझा जा सकता है। और ये हमें दिखाता है कि खुद गृह मंत्री इस वक्त ग्राउंड पर हैं। इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। इस वक्त की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पुलिस कमिश्नर और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके साथ वो एलएनजेपी अस्पताल के भीतर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में और उनसे वो हालात का जायजा ले रहे हैं। कुल कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं, जो भर्ती कराए गए हैं, कितनों की हालत गंभीर बनी हुई है, उन सभी से वो जानकारी ले रहे हैं। और उसके बाद जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यानी कि लाल किले के ठीक बाहर जहां पर ये धमाका हुआ है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, वहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं एलएनजेपी अस्पताल की, चूंकि यहाँ का नजदीकी अस्पताल वही है। तुरंत जितने लोग घायल हुए थे उन सभी को अस्पताल लेकर जाया गया। 10 लोगों की जान चली गई। घटनास्थल से यह खबर सामने आई थी, अस्पताल से 1 लोगों की और मौत को कंफर्म किया गया। कुल 11 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, कारण सबसे बड़ा क्या है, ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या ये आतंकवादी हमला है, क्या राजधानी दिल्ली में आतंकवादियों ने एक बार फिर से दिल्ली के दिल को दहलाने की साजिश की है। लाल किले के ठीक बाहर अगर एक कार में i20 कार में इस तरह का धमाका होता है तो इसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सका। यही कारण है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बातचीत करके पूरे हालात के बारे में जानकारी ली है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी हैं, एनआईए के ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी वो घटनास्थल पर मौके पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल में। इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम अधिकारियों से वो बातचीत करते हुए और थोड़ी ही देर में
आपको बताते चले कि वो घायलों का हालचाल लेने के बाद वहां पर ये सुनिश्चित करने के बाद कि जो लोग इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए, जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो पाएं, उनके परिवार वालों को उनके बारे में सूचना दी जाए। ये सुनिश्चित करने के बाद गृह मंत्री फिर यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचेंगे। मैं फिर से चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए यहाँ की तस्वीरें जिस तरह की है, यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। अमित शाह इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में हैं, जिन्होंने जानकारी दी है, गृह मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। संजीव कुमार आपको पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जो जानकारी सामने आई है, सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि बीच में कुछ गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं। वहां पर एक Hyundai i20 कार में ये विस्फोट हुआ। विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हुए, कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए। गृह मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिला है। उन्होंने हालांकि कोई आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कई लोगों की जानें चली गई हैं। विस्फोट की सूचना मिलते ही 10 मिनट के भीतर दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची। एनएसजी और एनआईए की टीम भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। एलएनजेपी अस्पताल के भीतर इस वक्त गृह मंत्री हैं, तमाम अधिकारियों के साथ घायलों का हालचाल वो ले रहे हैं और उसके बाद सीधे घटनास्थल पर, यानी कि यहाँ पर लाल किले के ठीक सामने जहाँ पर ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर वो पहुंचेंगे। वरुण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, भीतर की जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दीजिए। कुल संख्या कितनी बताई जा रही है जो लोग भर्ती हुए हैं? यकीनन लाल किले के आसपास जितने लोग यहाँ पर घूम रहे होंगे, चहलकदमी कर रहे होंगे, जिन लोगों की जान गई उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त कर पाना भी एक बड़ी चुनौती अब यहाँ पर बनी रहेगी। फिलहाल आप एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं और जानकारी दीजिए वरुण। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम आपको बताएं, हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से जब बात की थी जो कि वहां पर वो जो इंजर्ड थे उनको लेकर आए थे, तो उनका कहना था कि बॉडी के पार्ट्स अलग हो गए थे, यानी कि इस तरीके का धमाका था। ये कोई छोटी बैटरी फटने का धमाका नहीं था, ये धमाका बेहद बड़ा था। वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे किस तरह से वहां आग की लपटें थी, वो धमाके की आवाज पहुंची थी और उसके बाद i20 में आग लगने के बाद आसपास की गाड़ियां भी हताहत होती है और उसके आसपास मैं आपको रोकना चाहूंगी। अब हमारे मीडिया के एक सहयोगी ने जानकारी दी है, ये तस्वीरें आपको, ये थोड़ा हम ब्लर करेंगे, हालांकि पूरी तरह से मांस का ये जो टुकड़ा है वो पूरी तरह से काला हो चुका है। लोगों के जूते से आने जाने की वजह से किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ तक आप सोचिए 500 मीटर की दूरी पर ये ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, और अगर वहां से मांस के टुकड़े यहाँ पर आकर गिरते हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो फिर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि कई चश्मदीदों की ओर से ये जानकारी दी गई है कि ऐसा लगा कि बहुत जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इसको लेकर अभी तक न ही एनआईए न ही क्राइम ब्रांच किसी ने भी इस बारे में जानकारी नहीं दी है। और देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मुंबई हो, मायानगरी मुंबई हो, जम्मू कश्मीर हो, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहद कड़े और बड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ये जो ब्लास्ट हुआ है उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग हैं। क्या ये एक आतंकवादी साजिश है? क्या सोची समझी साजिश के तहत ठीक लाल किले के बाहर इस हमले को अंजाम दिलाया गया? क्या इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कई आतंकवादी भी पकड़े गए और उन सभी से पूछताछ भी की जा रही थी। हालांकि अभी आपको बताते चले, दिवाली और दशहरे का, छठ का पूरा सीजन खत्म हो गया। राजधानी दिल्ली में वैसे ही चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम थे। क्या ऐसी टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा था उन दहशतगर्दों की ओर से? क्या सोची समझी साजिश के तहत ही इसको अंजाम दिया गया है? अभी तक होम मिनिस्ट्री की ओर से, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से, एनआईए की ओर से कोई भी कंफर्मेशन इस बारे में नहीं हुआ है, लेकिन चश्मदीद ये बता रहे हैं कि बहुत जोरदार बम धमाके की तरह ये पूरी की पूरी तस्वीर यहाँ पर उभरी और गाड़ियों में जिस तरह से आग लगी, लोगों के शरीर के जिस तरह से टुकड़े एक से दूसरी जगह चले गए, तो इसको कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ ये एक सामान्य ब्लास्ट किसी गाड़ी के भीतर सिलेंडर ब्लास्ट रहा होगा। तफ्तीश लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिकता इस बात को भी दी जा रही है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जल्द से जल्द उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। वरुण, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे हुए हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर हालचाल ले रहे हैं। कुल कितने लोग हैं वहां पर भर्ती कराए गए हैं और क्या जानकारी वरुण देंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो आंकड़ा आया है वो 25 से ज्यादा लोग जिस समय ब्लास्ट होता है उसी दौरान वहां पर इंजर्ड थे, जो कि सामने साफ नजर आया था। उसके अलावा भी इस वक्त वहां पर भगदड़ हुई थी, लोग भागे थे, कोई भागते हुए गिरा था, वो लगातार इंजर्ड अभी पहुंच रहे हैं। लेकिन जो लोग उस वक्त पहुंचे थे, कोई ई रिक्शा तक में बॉडी लाई गई है यहां पर, जिस तरीके से इस वक्त हॉस्पिटल के रेजिडेंट्स का कहना था। यानी कि वो जो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल था वो होता है उस रेड लाइट पे कितने लोग थे, कोई चांदनी चौक में शॉपिंग करने पहुंच रहा था, कोई लाल किले की मेट्रो स्टेशन में मेट्रो पकड़ने के लिए जा रहा था, वो परिवार कोई घूमने पहुंचे हुए थे। और वो एक ऐसी जगह होना ही अपने आप में बताता है। और वो परिवार कोई घूमने आया है, वो यहां पर इस वक्त यहां पर टकटकी लगाए बैठा है कि उन्हें अपने परिवार वाले की इस वक्त कुछ ना कुछ सुध मिल जाए, जानकारी मिल जाए कहां है। क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने जब बताया कि जिस तरह से वो बॉडी के भी टुकड़े हो चुके, तो आप सोचिए वो इंटेंसिटी कितनी रही होगी ब्लास्ट की। चाहे ब्लास्ट किसी भी तरीके से हुआ हो, कोई भी कारण हो, वो आगे की जांच की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद इतने सारे लोग, लगभग 11 का वो आंकड़ा तो अस्पताल साफ बता पा रहा है कि वो लोग डेड इस वक्त पाए गए, यानी कि मृत हो चुके हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप चश्मदीद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ क्या आप हाँ, मैं मौके पे मौजूद था। हम डिजिटल मीडिया से हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर हम ना पब्लिक ओपिनियन लेने आए थे कि आखिर में पब्लिक क्या सोचती है। जब हमने पब्लिक ओपिनियन लिया तो हमारा 6:30 बजे तक समाप्त हो चुका था पब्लिक ओपिनियन। तो ये लाल किले से जस्ट 200 मीटर की दूरी पर गौरी शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर एक चाय वाला है। हम चाय पीने बैठ गए, हमने हाथों में चाय ले रखी थी और बिस्किट्स ले रखे थे। तो 6:40 से 45 हो गए थे। ये पुलिस वाले 6:52 कह रहे हैं, मुझे नहीं पता आंकड़ा बिल्कुल 6:52 सही है, मैंने देखा नहीं। वो जैसे ही एकदम से ब्लास्ट हुआ, आप वो देख रहे हो, वो जो लाइट लगी हुई है, उस लाइट से भी लंबी तो आग लगी। ये जो लाइट यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, लाल बत्ती जो, उससे ऊपर तक आ गई, मतलब हाइट इतनी थी आग की। क्या जोरदार धमाके की, इतना जोरदार धमाका था कि जो हम बैठे हुए थे, एक तरीके से आप भूकंप अर्थक्वेक कह सकते हो ना, उस तरीके से हमारी बेंच बिल्कुल हिल गई थी और हमारे यहाँ से चाय वगैरह सब गिर गई थी। मैं एक ऐसे रिपोर्टर होने के नाते मैं 2 मिनट तक तो सदमे में रहा कि आखिर में ये हुआ क्या। आपको ऐसा लगता है क्या कार में जो धमाका हुआ होगा वो सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं कश्मीर में भी गया था ऑपरेशन सिंदूर के समय, बहुत सारी चीजें मैंने ब्लास्ट देखे। ये जिस तरीके से ब्लास्ट सिलेंडर का होना चाहिए और गाड़ी का होना चाहिए, उससे धमाका बहुत ज्यादा तेज था। अभी आप इससे गौरी शंकर मंदिर जहाँ पर हम बैठ के चाय पी रहे थे, वहां पर आप जाओगे तो शीशे क्रैक हुए पड़े हैं। शीशे, अब सोचे कि इतनी तेज आवाज होने के बाद शीशे क्रैक। फिर उसके बाद 5-7 मिनट बाद मैंने अपने कैमरामैन से कहा, भाई तू एयर क्वालिटी पे छोड़, तू कैमरा खोल और शूट करते हैं। उसके इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है, उनकी ओर से लिखा गया है कि वो जिन लोगों की जान गई है और उन्होंने कहा कि मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। और उन्होंने होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बातचीत की है। ये भी जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। आपको बताते चले, इस समय गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल में मौजूद हैं। वो वहां पर घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहा हूं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की मैं कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए वहां पर अधिकारियों की मौजूदगी है। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आपको बताते चले, जैसे ही ब्लास्ट की खबर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह गृह मंत्री से बातचीत की। और इस वक्त विशाल पांडे हमारे सहयोगी LNJP अस्पताल से जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी, क्या खबर? इस समय गृह मंत्री घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। विशाल, LNJP से निकल गए हैं, LNJP से निकल चुके हैं, वो तस्वीरें सामने आएंगी। LNJP से निकल गए हैं विशाल, अब घटनास्थल पर पहुंचेंगे गृह मंत्री। विशाल, और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल से अब सीधे घटनास्थल पर पहुंचेंगे, वहां का जायजा लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और तस्वीरें आपको दिखाता हूं, अमित शाह यहां से निकल रहे हैं, मीडिया से बातचीत भी करेंगे। और क्योंकि थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान जारी कर यह कहा कि उन्होंने पूरे घटना की जानकारी ली है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। इसके साथ ही साथ NIA और NSG की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही कि ब्लास्ट के पीछे क्या कारण हो सकता है। और फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। यहां पर घायलों का हालचाल जाना है गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर पूरे हालात का जायजा लिया है, स्थिति को मॉनिटर किया। और आप देखिए, अब गृह मंत्री अमित शाह यहां से निकलने वाले हैं, सीधे घटनास्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ वो बातचीत करेंगे और घटना की पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि ये लाल किले के पास में जो ब्लास्ट
ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही अब दिल्ली पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची हुई है, जहां पर आप चित्रा इस वक्त मौजूद हैं। और अब फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह यहां से सीधे घटनास्थल पर पहुंचेंगे। हर एंगल से एजेंसियां जांच कर रही हैं। दिल्ली में एक तरह से देखा जाए तो चौकसी बढ़ा दी गई है, आसपास के राज्यों में भी अलर्ट किया गया है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर थोड़ी देर में बयान दे सकते हैं, जिसके बाद सीधे घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। और आप इन तस्वीरें देखिए, फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल से निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट कर जो ब्लास्ट हुआ है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उस पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान जारी किया, जिसके बाद सीधे वो एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां से थोड़ी देर में निकलकर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर शाम 6:50 पर आज ब्लास्ट हुआ। चित्रा। जी विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर आपको बताते चले, एक बार तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर इतना बड़ा ये धमाका हुआ है। चश्मदीदों ने जो जानकारी दी है वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि धमाका बहुत ज़बरदस्त था और सामान्य तौर पर कार में जो ब्लास्ट होता है उससे जोड़कर इसको कतई देखा नहीं जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह यहीं पर कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। आपको बताते चले, दिल्ली में लाल किले के पास ये जो कार में जबरदस्त तरीके से जोरदार धमाका हुआ, उसकी वजह से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। यही वो जगह है, दोनों ही तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। एनआईए की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ भी, बाईं तरफ दिखाइए तस्वीरें, चारों तरफ सिर्फ यहाँ पर सुरक्षा के अधिकारी ही आपको नजर आ रहे हैं। यही वो हिस्सा था जहां पर इतना जोरदार ये धमाका हुआ है, बैरिकेडिंग की गई है, इसको रोक दिया गया है। आपको बताते चले कि जब मैं नोएडा से दिल्ली आ रही थी, ये पूरा का पूरा हिस्सा, आमतौर पर ये जो पूरा इलाका है, यानी कि लाल किले के ठीक बाहर वाला इलाका पूरी तरह से जाम रहता है। गाड़ियां खचाखच यहाँ पर भरी रहती हैं। जब यहाँ से होते हुए हम आगे आ रहे थे, जगह जगह खून के थक्के अभी भी वहां पर फैले हुए। अब से आधे घंटे के ठीक पहले हमने देखा खून के थक्के वहां पर चारों तरफ फैले हुए हैं और कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं। आपको बताते चले कि कुछ ऐसे अधिकारी होंगे। आप लोग सर कहाँ जा रहे हैं? अंदर आप लोग? नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, वो जो शरीर, एक टुकड़ा है मांस का, उसको यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो टुकड़ा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर मांस का टुकड़ा आप देख पा रहे हैं, किसी व्यक्ति के शरीर का ये टुकड़ा होगा, क्योंकि जब जोरदार धमाका हुआ था तो लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ गए थे। गाड़ियों का तो आप हाल छोड़िए, उनके शरीर का जो हाल हुआ, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो जगह जगह आपको मांस के तमाम टुकड़े आपको बिखरे हुए नजर आ जाएंगे और उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हालात किस तरह के थे। शाम को 7 बजे के ठीक पहले, यानी कि 5:45 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में यहाँ पर वो जबरदस्त धमाका होता है और उसके बाद हालात खराब हो जाते हैं। फिलहाल गृह मंत्री कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, एलएनजेपी अस्पताल से वो निकल चुके हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, एक यहाँ के इस रिपोर्टर थे जो कहाँ चले गए, उनसे और जानकारी हम लेंगे, जिन्होंने हमें डिटेल में बताया है कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपने क्या देखा? आप तुरंत मौके पर पहुंचे हुए थे और गृह मंत्री कितनी देर में आ रहे हैं? गृह मंत्री अभी इस वक्त जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ मौका वारदात का जो मुआयना है वो करने आने वाले हैं। और मौका वारदात की अगर बात करें तो जो ब्लास्ट था उसकी जो तीव्रता थी बहुत ज़्यादा थी। अभी एक चश्मदीद से मैंने बात की, उसने देखा, उसने ये बताया कि गाड़ी मूविंग में थी, कोई गाड़ी रुकी नहीं हुई थी, रेड लाइट ग्रीन थी, हल्का हल्का स्लो मूविंग ट्रैफिक चल रहा था, गाड़ी में पीछे धमाका हुआ और उसके बाद तस्वीरें बहुत भयावह थी, क्योंकि जो अगल बगल। आपने इतनी क्राइम रिपोर्टिंग की है, आपका 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, ये जो ब्लास्ट हुआ है क्या इसको सामान्य कार में जो ब्लास्ट होता है आमतौर पर हम देखते हैं तकनीकी कारणों की वजह से या सिलेंडर ब्लास्ट की, क्या वो था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? जी बिल्कुल, देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश मुझे नज़र आ रही है पर्सनली अगर मैं देखूं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है काफ़ी बड़ा ब्लास्ट था। अगर हम इसको सीएनजी ब्लास्ट भी गए तो सीएनजी में अगर ब्लास्ट होता तो इतनी गाड़ियों के परखच्चे नहीं उड़ते जिस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़े। इसके अलावा जो लोग मौके पर मौजूद थे उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो 13 लोगों की जो मौत है वो अभी तक इसमें हो चुकी है। इसके अलावा काफ़ी जो लोग हैं वो इसमें घायल हुए हैं। तो बहुत बड़ा ब्लास्ट था और इसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर बात करें, जो मेरे स्पेशल सेल के सूत्रों से मेरी बात हुई है, अभी तक घायलों से एक बार
एक मैं आपके पास लौटूंगी। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं उनको नजदीकी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए विशाल पांडे। विशाल, अंदर की तस्वीरें सामने आ रही है घायलों से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की। हेलो, विशाल मेरी आवाज आ रही है? विशाल, गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उस वक्त टीवी स्क्रीन पर। विशाल, आप एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं और जानकारी दीजिए। देखिए चित्रा, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त भी एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टरों से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि 2 एम्बुलेंस अभी हाल फिलहाल में भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंची हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी एलएनजेपी के डॉक्टरों से यहाँ पर ले रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। और देखिए एक तस्वीर और मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक और एम्बुलेंस इस वक्त घटनास्थल से एलएनजेपी अस्पताल की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की तस्वीरें एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त देखने को मिल रही है। घायलों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कर यहाँ बहुत सारे जो लोग घायल हैं उनके परिवार जन भी पहुंच रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल के पास। इस वक्त एक एम्बुलेंस और एलएनजेपी हॉस्पिटल के गेट नंबर 4 से अंदर जा रही है। और फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह यहां पर डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। और यहां से थोड़ी ही देर में वो घटना स्थल पर रवाना होंगे जहां पर शाम 6:50 पर ब्लास्ट हुआ। और थोड़ी देर पहले गृह मंत्री की तरफ से बयान आया था कि हर एंगल से जांच की जा रही है। एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मौके पर पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही ये घटना हुई थी उसके 10 मिनट के अंदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन यहां पर इसके पीछे की वजह क्या है, पूरे ब्लास्ट के कारण क्या है, इसको लेकर अभी भी जांच जारी है। और यहां से गृह मंत्री अमित शाह सीधे घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन बीते 20 मिनट से अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, घायलों के हालत की जानकारी ले रहे हैं। और यहां पर हमने अभी देखा 2 से 3 एम्बुलेंस अभी हाल फिलहाल में एलएनजेपी अस्पताल पहुंची हैं। चित्रा, एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर घायलों से मुलाकात करने के बाद अब सीधे जहां पर मेरी इस वक्त मौजूदगी है लाल किले के ठीक बाहर, जहां पर जोरदार ये धमाका हुआ है, वहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे। वहां पर घायलों का हालचाल जानने के बाद हमारे सहयोगी कुल कितने लोगों की जान चली गई है? जी देखिए, अभी ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 11 का बताया जा रहा है, लेकिन जो आई विटनेस हैं और जो और लोग हैं वो बता रहे हैं कि 2 लोगों की और डेथ हुई है। तो संख्या जो है वो मरने वालों को बढ़ भी सकता है। मरने वालों का और कुल कितने लोग घायल हैं, क्या उनका कुछ स्पेसिफिक जानकारी? स्पेसिफिक जानकारी अभी हॉस्पिटल की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई सामने नहीं आई है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और जो चश्मदीद हैं, चश्मदीदों से जो मेरी यहाँ पर बातचीत हुई उन्होंने भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल होते, क्योंकि जो ब्लास्ट की तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ थी। और इसमें लेकिन ये देखना हुआ इस तरीके का जो ब्लास्ट है, जो हमारी स्पेशल सेल के सूत्रों से बात हुई और जो मैंने भी देखा है कि इस वाले ब्लास्ट में जब भी ब्लास्ट होता है तो कोई गड्ढा हो जाता है ज़मीन पर। यहाँ पर ज़मीन में कोई गड्ढा नहीं हुआ। इसके अलावा जब भी ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट में कुछ कीलें मिलती हैं, उसके अलावा जो बॉल वेयरिंग होते हैं वो मिलते हैं। इस वाले ब्लास्ट में ना तो बॉल वेयरिंग मिले हैं, ना ही इस वाले ब्लास्ट में कीलें मिली हैं। तो एक अलग तरीके का पैटर्न माना जा रहा है। उसी एंगल से भी जो एनआईए की टीम है, इसके अलावा जो स्पेशल सेल की टीम है, वो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके का ये ब्लास्ट था, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो हर बार ब्लास्ट से मिलती हैं वो यहाँ पर नहीं। कई सालों में हम सब ने देखा राजधानी दिल्ली में कम से कम इस तरह की कोई वारदात या घटना नहीं घटी। इसके पहले अगर हम लोग की बात करें तो जब 15 लोगों की जान गई थी, जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर वहां पर ब्लास्ट हुआ था, इजरायली दूतावास के बाहर जब ब्लास्ट हुआ था उस समय कोई हताहत नहीं हुआ था। हालांकि अभी तफ्तीश की जा रही है, अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि ये आतंकवादी हमला है या कुछ और है, लेकिन जिस तरह से एक एक चीजें कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, इस बात से इनकार भी नहीं किया जाए।
जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हमला बहुत बड़ा है और जो तमाम एजेंसीज हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं। गृह मंत्री खुद इस वक्त मौके पर आ रहे हैं, तो एक बड़ा हमला है। हालांकि अभी ऑफिशियली इसको सरकार ने भी आतंकी हमला घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है उसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा हमला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन किसकी साजिश है अभी तक किसी ने जिम्मेदारी भी इस हमले की नहीं ली है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब चीज़ें निकल करके सामने आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है, इस ब्लास्ट का पैटर्न बिल्कुल अलग था। जो इससे पहले जितने भी ब्लास्ट हुए हैं उनके पैटर्न अलग थे और ये जो पैटर्न था ये बिल्कुल अलग पैटर्न है ब्लास्ट। ये बिल्कुल अलग पैटर्न था। मैं आपके पास आऊंगी, एक बार फिर से तस्वीरें जल्दी से दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। पीछे की तस्वीरें आप देखिए, यही वो जगह है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इंतजार किया जा रहा है और एनएसजी की टीम आ गई है यहाँ पर, आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर पीछे की तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। आपको बताते चले कि यहाँ पर एनएसजी की टीम अब पहुँच रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौके पर पहुँचने वाले हैं और ये बिल्कुल सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि उसमें एनएसजी के तमाम जवान हैं। एक बार पीछे की तरफ ले जाकर वो तस्वीरें आप तक हम पहुँचाते हैं। ये कतारों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार तमाम एम्बुलेंस है और पीछे अगर हम जाएंगे एनएसजी कमांडोज की ये टीम जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर है, उनकी तस्वीरें भी आप तक पहुँचाते हैं। और जरा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये तमाम वो जवान हैं, ये हमारे एनएसजी के कमांडोज यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं। इस गाड़ी में ये सब लोग आए हैं और अब यहाँ से सीधे ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जहाँ पर ये बड़ा धमाका हुआ है वहाँ पर ये लोग पहुँच रहे हैं। एनएसजी के ये तमाम कमांडोज पीछे गाड़ियों से ये जो एनएसजी की बड़ी गाड़ियां हैं, देखिए एक एक करके ये तमाम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और पीछे ये जो गाड़ी है इसमें से ही ये तमाम लोग आए हैं। एक एक करके और भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिखाइए संजीव, इधर से यहाँ पर देखिए, ये एनएसजी के हमारे तमाम जवान हैं जो अब यहाँ से सीधे घटनास्थल पर जा रहे हैं, जहाँ पर ये मौका वारदात कह सकते हैं, जहाँ पर ये इतना बड़ा हमला हुआ। एक बार ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं और आपको बताते चले कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों में ही एनएसजी के ये तमाम जवान पहुँचे हैं भीतर की तरफ और यहाँ पर दूर तक जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ आपको गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी। एनएसजी के तमाम जवान फिलहाल आगे की तरफ चले गए हैं और पीछे की तरफ पूरा का पूरा ये हिस्सा आप देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ या तो मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है या पूरा का पूरा हिस्सा एम्बुलेंस से पटा पड़ा है। यानी कि यहाँ पर अब एनएसजी के कमांडो, और आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल में आपको बताते चले वहाँ पर घायलों से उन्होंने मुलाकात की और अब सीधे वो यहीं पर घटनास्थल पर पहुँचने वाले हैं। 11 लोगों की जान चली गई, 2 और लोगों के मारे जाने की अपुष्ट सूत्रों से हवाले से खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल हैं। धमाके की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, तमाम दूसरे जो राज्य हैं, खासतौर से राजधानी से सटे हुए मुंबई अपने आप में आर्थिक नगरी, आपको बताते चले कि वो तमाम जो हिस्से हैं वहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अब आगे की तरफ चलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह इसी जगह पहुँचने वाले हैं। एनएसजी के तमाम ये जो कमांडोज थे वो अब मौके पर पहुँच चुके हैं। क्राइम ब्रांच की टीम पहले ही आ चुकी थी, दिल्ली पुलिस की टीम पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वक्त हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर हालात यहाँ पर, और ये लाल किले के ठीक सामने जहाँ पर चहल पहल, यहाँ देखिए ये लोग फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये लोग अब यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, शायद उस पार जाकर, मुझे लग रहा है कि उस पार जाकर और फिर दूसरी तरफ से वो भीतर दाखिल होंगे। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ से एनएसजी के ये तमाम कमांडोज अब आगे की तरफ जा रहे हैं। ये लोग वापस जा रहे हैं, शायद दूसरी तरफ से भीतर की तरफ ये जाएं। अब एनएसजी के कमांडोज, कुछ लोग आए थे, कुछ लोग वापस पीछे अपनी गाड़ी की तरफ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का इंतज़ार फिलहाल इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि इसके ठीक पहले हम सब ने देखा था कि उनकी ओर से खुद ही जानकारी दी गई कि पहले वो अस्पताल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर घटनास्थल पर वो आएंगे। आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि यहीं पर गृह मंत्री को आना है और यहीं पर एनआईए की टीम लगातार, कई अधिकारी, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर, कई जांच अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी भीड़ पीछे की तरफ बढ़ गई है। हमारे कौन कौन से सहयोगी हैं जिनसे और जानकारी हम ले सकते हैं। सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त मौजूदा वक्त में खड़ी हो गई है और सरकार अब इस मामले को कैसे हैंडल करेगी, कैसे टैकल करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आसपास की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई आशंकाओं को जन्म दे रही हैं।
आशंका इस बात को लेकर कि क्या ये एक आतंकवादी साजिश थी, क्या आतंकवादी हमला इसको माना जाए। जिस तरह से यहाँ पर बड़े आपको बताते चले, यहाँ पर बड़ी जांच टीमें जिस तरह से मौके पर पहुँच रही हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर हालात। और कौन से हमारे रिपोर्टर हैं, मेरा फ़ोन कट चुका है, अगर आप मुझे दोबारा से पैच करके बता सके कि कौन कौन से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे और ज़्यादा जानकारी हम ले सकते हैं। चश्मदीद जो थे उनकी ओर से जानकारी दी गई कि बहुत ज़ोरदार ऐसा लगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बहुत ज़ोरदार, और आसपास जो लोग चाय पी रहे थे वो बिल्कुल कांपने लगे, आसपास जो लोग मौजूद थे वो बिल्कुल डर गए थे।